गुड इवनिंग दोस्तों। अभी का लाइव इम्पॉर्टेंट है इन अर्थों में कि अभी तक तो सिर्फ जो भी साजिशें हो रही थी उसके संबंध में एक आवाज़ उठाने का कार्य किया गया, लेकिन आवाज़ें जो आज के दौर में उठाई जाती हैं उसको किस तरीके से दबाया जा सकता है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी विश्वरूप राय जो हैं, उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद रहता, ऐसे करके कोई उनके वीडियोस हटा देना। साथ साथ अभी जैसे मैंने बताया था कि मुझे भी धमकियां आती हैं समय समय पे, अपने अपने तरीके से प्रेशर बनाने के काम किए जाते हैं। तो ये एक जो चल रहा है इसके खिलाफ काफ़ी समय से आप लोग पूछ रहे थे, कह रहे थे कि स्वामी जी होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। तो मैंने कहा था एक समय आएगा, उचित समय आएगा तो मैं अपनी बात करूँगा, लेकिन उचित समय के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो थोड़ी सी तैयारियां की हैं, उसके संबंध में चिंतन मनन भी हुए हैं और काफ़ी कुछ अच्छा सा निकल के आया है कि अब कार्य किस ढंग से किया जाएगा। निश्चित ही बहुत से लोगों का ये मत होगा कि स्वामी जी आप जो करने जा रहे हैं इसके बारे में डाल देते, पहले कुछ मीटिंग करते, मीटिंग करने के बाद कुछ निर्णय होता। तो मेरा मीटिंगों के संबंध में एक अनुभव है और वो बहुत कटु अनुभव है कि मीटिंगें होती हैं, मीटिंगें समाप्त हो जाती हैं, कार्य कभी शुरू नहीं हो पाते। तो इसलिए मीटिंग वगैरह जो करनी थी, जो प्रोफेशनल्स के साथ और जो भी सिस्टम की ज़रूरत है इस कार्य को करने के लिए, उसके लिए तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं थोड़े से, मैं इन पॉइंट्स को आपको बता दूं, फिर इस संबंध में बात करूंगा। सबसे पहले जो अब ये शुरू होने जा रहा है, ये क्यू इंडियन करके एक हमने इसको नाम दिया है, क्यू इंडियंस। ये क्यू एक क्वेश्चन मार्क से ही है और एक तरीके का अज्ञात की बात है। इंडियंस जो हैं वो अब इंडिया शुरू कर रहा है और इसकी प्रेरणा हमें मोदी जी से मिली। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा बन ही जाते हैं। तो ये अब इंडियंस बनेंगे, फिर इंडियंस जगत गुरु बन सकते हैं, तो हमने कहा हम थोड़ा सहयोग कर दें। तो हमारे भी सहयोग के लिए इसमें एक जगत गुरु की तैयारी हो गई। तो सबसे पहले इसको नाम दिया है क्यू इंडियंस। इसमें है कि सबसे पहले क्यू इंडियंस क्या, ये जो क्वेश्चंस इस पूरे सेशन में मैं उठाऊंगा। दूसरा है वर्तमान हालात में क्या होना चाहिए। तीसरा है क्यू इंडियन का कार्य क्या होगा या क्या होना चाहिए। क्यू इंडियन से जुड़ने का तरीका क्या रहेगा और कैसे कैसे लोग इसमें जुड़ सकते हैं। बाद में है कि क्यू इंडियन के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं या क्यू इंडियन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब अपने अपने तरीके से कैसे कार्य कर सकते हैं। सबसे आखिर में है क्यू इंडियन जमीनी स्तर पर कैसे कार्य करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा ये तो फिर एक वीडियो आ गया। तो इस संबंध में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि वर्तमान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और ये भी जान लीजिए कि ना तो अब हम इस लड़ाई को हिंदू होकर लड़ सकते हैं, ना ही मुसलमान होकर लड़ सकते हैं और यहाँ तक कि ना ही इंडियन होकर लड़ सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी ने, इस तथाकथित बीमारी ने, सही कहूँगा, इस तथाकथित बीमारी ने ये दिखा दिया कि अब पूरी दुनिया जो है वो दबाई जाएगी। तो इसलिए ये जो विचार है ये देश, समाज, जाति पात, इन सब के दायरे तोड़ के फैलने वाला विचार है। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये क्यू इंडियन जो है वो हम उसको कहीं भी एक दायरा ना दें, हम इसको पूरे विश्व के रूप में मानेंगे। तो ये जो बीमारी के नाम पे हमें संगठित होने का एक अवसर मिला है, इस अवसर में हमें एक बात बहुत स्पष्ट पता लगी है इस कोरोना बीमारी के दौरान कि कुछ उद्योगपति और कुछ नेता, कि पूरे देश की नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, कुछ उद्योगपति और कुछ नेता पूरी मनुष्य जाति को किस तरीके से एक अंधे कुएं में धकेल सकते हैं और धकेल रहे हैं, इसके संबंध में सबको अंदाजा हो गया होगा। लेकिन हम इनसे कैसे लड़ें, कैसे इनके प्रति आवाज़ उठाएं, कैसे बात करें और फिर वो आवाज़ का ढंग क्या होना चाहिए। तो सही बात तो यह है कि पब्लिक के पास आवाज़ उठाने के अतिरिक्त कुछ होता नहीं, लेकिन आवाज़ जब टुकड़ों में उठाई जाती है तो सिर्फ एक दो दिन का तमाशा बन के रह जाती है
जब जब आवाज़ ऐसे उठाई जाती है कि एक उस कोने पे उठा रहा, एक उस कोने पे उठा रहा, तब तब उस आवाज़ का मूल्य और उसका वजन गिरता चला जाता है। तो इसलिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे बहुत ज़ोर से ये आवाज़ उठाई जाए और वो ये घर घर तक, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले तक, और उसके बाद ये देशों की सीमाएं तोड़ के पूरे विश्व तक पहुँचे। इसके लिए भाषा के बंधनों से भी मुक्त करने की इसको कोशिश की गई है। तो ये एक वर्तमान का समय है कि हम सब इसको आवाज़ उठा सकें और ज़रूरत पड़ने पे उसको ज़मीनी स्तर पे और भी कई तरीके से इसमें हम कार्य कर सकें। तो इसकी पूरी रूपरेखा भी आपको मैं बताऊंगा। तो वर्तमान का हालात ये कहते हैं कि अभी जैसे विश्वरूप राय चौधरी के जो हैं वो वीडियो हटाए गए। आपको मालूम है, आपको ऐसा लग रहा होगा किसी ने कहा होगा वीडियो हटा दो और वीडियो हट गया। नहीं, ये प्रोसेस नहीं होता वीडियो हटाने का। वीडियो हटाने का प्रोसेस जो होता है उसे आप सब समझ लें, ताकि आगे अगर आप लोग कोई वीडियो बनाएं तो उनमें किन किन बातों का ख्याल रखें। जैसे मैं रखता हूं, मेरे वीडियो नहीं हटाए गए, लेकिन मेरे वीडियो थोड़े कम पहुंचते हैं और कम लोग पसंद करते हैं या कम संख्या में देखते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, अपेक्षा उन लोगों के जो वीडियो जिनके हटे। तो कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक चीज़ें ये होती हैं कि एक सिस्टम है, जैसे कि फेसबुक एक सिस्टम है। अब उसके पूरी दुनिया में लगभग जो हैं वो 300 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं फेसबुक यूज़ करते हैं। अब इतनी सारी फेसबुक आईडी तो वो देखेगा नहीं। तो क्या किया जाता है कि ये लोग एक एआई बनाते हैं, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का निर्माण करती हैं कंपनियां और वो उसमें खास तरीके के शब्द, खास तरीके की चीज़ें डालती हैं। वो शब्द भाषा से नहीं पकड़े जा सकते। वो शब्द जैसे कोविड-19, तो अगर आप टेक्स्ट मैसेज लिख के डालोगे कोविड-19 तो वो उनकी पकड़ में आ जाएगा रेडार में कि कोविड-19 पे कुछ पड़ा है। या आप किसी वेबसाइट का उल्लेख देते हुए कोई फोटो वगैरह अपने वीडियो में दिखाओगे तो वो उनकी एआई कैच कर लेगी कि ये इसमें दिखाया गया। तो सरकारें क्या करती हैं, सरकारें एक खास तरीके के कुछ नियम बना के इन कंपनियों को भेज देती हैं कि इस तरीके की चीज़ें हमारी सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्ट हैं और आप इन पे निगाह बनाएं। उनकी जो पूरी कार्यप्रणाली है उसके तहत वो उसको सिस्टम में डाल देते हैं। और जैसे ही अब आप देखते हैं विश्वरूप राय चौधरी के मैंने 2-3 वीडियो देखे, तो उसमें वो कोविड-19 शब्द जरूर कहीं ना कहीं लिख के आता है। वो कहीं ना कहीं कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वेबसाइट के उल्लेखों का जो है वो वर्णन करते हैं। इससे अच्छा तो लगता है, आपको लगता है क्या इंटेलिजेंट आदमी है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जबकि उन्होंने कोई बात अभी तक ऐसी नहीं कही है जो मैंने भी ना कही हो, अगर कंपटीशन की बात करूं। लेकिन कंपटीशन की बात नहीं, क्योंकि उपचार लगभग एक ही तरीके के होते हैं। और मैं बहुत समय पहले से कहता आ रहा हूँ, मैंने इकोनॉमी कैसे बढ़े इस पे भी बोला, मैंने इन सब चीज़ों पे, कोविड के कैसे लक्षण हों, कैसे डिफेंस किया जा सके, कैसे आप किस तरीके के साइट्रिक फूड वगैरह लेके, ये तो मैंने 3-3.5 महीने पहले ही डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं तो आप एआई की पकड़ में आ जाते हैं। और जब एआई की पकड़ में आते हैं तो उनको आपको सिस्टम से हटाना आसान होता है। यूट्यूब चैनलों पे भी ये एआई लागू होती है, यही एआई फेसबुक और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे लागू होती है। तो वो खास तरीके की एआई काम करती है। लेकिन आपने देखा होगा मैं लाइव वीडियो डालता हूँ, थोड़ा मूर्ख किस्म का इंसान, कट पेस्ट करता ही नहीं, लेकिन मेरे में कोई शब्द नहीं आता, कोई इस तरीके की बात नहीं आती, इसलिए मैं उनकी पकड़ से अभी भी बाहर हूँ। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको खोजा जा सकता है, लेकिन आप मोबाइल ही यूज़ ना करें, चिट्ठी भेजने लग जाए तो आपको खोजना आज की तारीख में मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं ज़रा चिट्ठी वाला आदमी हूँ। लेकिन अगर आप भविष्य में वीडियो कुछ बनाते हैं, जो प्लेटफॉर्म हम आपको अवेलेबल कराने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा ऐसे वीडियो को हो सकता है हमें ही हटाना पड़े। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैंने आपको बताई। तो अभी क्या है, हम लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं वो ना दबाई जाए और संगठन पूरे तरीके से तैयार हो, इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है। एक ऐसे सेफ सिस्टम की ज़रूरत है जिस प्लेटफॉर्म के तहत अगर हम घर में कैद भी हों, अगर हम लॉकडाउन भी हों, तब भी हम अपनी आवाज़ उठा सकें। अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी? अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि लॉकडाउन के दौरान जो स्थिति बनी थी उसमें कहीं भी लोग संगठित नहीं हो सकते, क्योंकि एक यहाँ एक 200 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, कैसे आएंगे? इतनी दूर आना ही नहीं संभव है।
फिर उसके बाद ये संगठन अभी भी थोड़ा मुश्किल काम करता है, क्योंकि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे अभी हम लोग इकट्ठे हों कहीं पे और 500,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों पे नियम लागू होगा और सरकार हमको अंदर कर देगी। तो इस कंडीशन में ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि हम कैसे एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि हम सबकी आवाज़ भी उठे और उस आवाज़ को दबाया ना जा सके। किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म उसको दबा ना सके, कभी भी किसी तरीके के सरकार के दबाव में हमारे खिलाफ काम ना हो, और वो एक सही इन्फॉर्मेशन देने का तरीका हो, उस पर पढ़े लिखे लोग निगाह रखें उस सिस्टम को कि वहाँ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कोई डाल रहा है जो फेक न्यूज़ हो। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारे चिंतन जो है वो किए गए। तो एक क्यू इंडियन करके एक नाम दिया है हमने, क्यू इंडियन। अब सबसे पहली बात यह है कि इस क्यू इंडियन के तहत अभी हम सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा आधुनिक ढंग से, थोड़ा एक कदम आगे जाके। तो क्यू इंडियन के तहत आप लोग ऊपर देख सकते हैं, आपको एक पेज, एक ग्रुप, एक व्हाट्सएप नंबर, एक फेसबुक आईडी, ये ऊपर आपको एक उपलब्ध कराई गई। इस माध्यम से ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म में पे आप पेज पे जाके लाइक कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप जो दिया हुआ है, व्हाट्सएप गप्पे मारने का नंबर नहीं है, वहाँ पे आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना शहर, ये 3 चीज़ें आप लिख के भेजिए। नाम, फ़ोन नंबर और शहर। इसको हम सेव करेंगे इस अर्थों में कि हमारे कितने लोग किस किस शहर में कहाँ कहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। फिर उसका कैसे काम होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो इससे हम एक इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि अगर कभी को हमारा कोई प्लेटफॉर्म इस तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई तो हम उसको रीस्टेबल कर सकें, बहुत तेज़ी के साथ उसको फिर से स्टेबल कर सकें। ये एक कार्य किया जाएगा और इसमें जो है हम सब बहुत बड़ी संख्या में अपने मित्रों को और सबको जुड़ने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और होगी जो कि 15 दिन के अंदर आएगी, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, उस पर काम शुरू हो गया है। उसका आरंभिक जो भुगतान है जो भी वो मैं दे चुका हूँ, और वो चीज़ होने जा रही है कि एक साइट बन रही है qindian.in, qindian.org.in, ये 2 नामों से आप उसको खोल सकते हैं। तो ये एक साइट का निर्माण हो रहा है। इस साइट पे हम सब अपनी इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम सब जो कहना चाहते हैं वो वीडियोस भी डाल सकते हैं, वो पोस्ट भी डाल सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वो साइट एक तरीके का सोशल प्लेटफॉर्म होगी जो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म होगा, हम सबका प्लेटफॉर्म होगा। उस प्लेटफॉर्म पे हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा अपनी पोस्ट डालने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। बस उसमें कोई वल्गर, कोई अश्लील विचार या किसी भी तरीके का ऐसा विचार जो कानूनी रूप से सही नहीं पाया जाता है, उस पर थोड़ा प्रतिबंध रहेगा। वो उसको हटाने का भी एक प्रोसेस रखा गया है कि उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के तहत हम सब वहाँ पे कलेक्ट रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो गुप्त रूप से जुड़ना चाहते हैं, जो अपना नाम ओपन नहीं करना चाहते। उनको हमारी सलाह है कि वो लोग जो हैं गुप्त रूप से जुड़ें, और उस गोपनीय ढंग को बनाए रखने के लिए ये जो साइट बन रही है, इस साइट पे हम चैटिंग भी कर सकते हैं। इस साइट पे हम लोग जो हैं अपनी पोस्ट भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपके दिए हुए गुप्त नंबर पूरे तरीके से सेफ रहें, इसके लिए इस साइट का खुद का सर्वर भी लगाया जाएगा। इस साइट का खुद का सर्वर भी लगाया जाएगा जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट होगी, उसे गूगल या कोई और भी चुरा नहीं सकता। तो इस तरीके से कुछ लोग मैं जब कहता हूँ तो उसमें बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, बहुत से नेता ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, छुप छुप के बात करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक ऑप्शन होगा जिसमें आप अपने शहर के बारे में भी इंगित कर सकते हैं। तो उस शहर का भी एक संगठन बनता जाएगा और वो अपने समय पे किस तरीके से कार्य करेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो क्यू इंडियन इस तरीके से एक व्यवस्था है जहाँ पे हर आदमी स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है,
आपको लगता है किसी साइट में है, किसी व्यक्ति ने कही है, तो उनकी आप वहाँ पे पोस्ट डालिए। विश्वरूप चौधरी के जो वीडियोस हटाए गए हैं, मैं इनसे कहूँगा इसके रॉ वीडियोस जिनके पास होंगे जिसमें उस तरीके का कलेक्शन नहीं होगा, तो उनको कहिए वो रॉ वीडियोस इधर डालें, इस संगठन में डालें। और मैं उनसे कहता हूँ ये हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि उनके हटाने के पीछे उनको बहुत समझ थी, लेकिन ये समझ नहीं थी कि कैसे उनके वीडियो पकड़ में आते हैं कि हटाए जा सकें। तो ये कोई साजिश व्यक्ति नहीं करते, ये साजिश जो है ऊपर से की जाती है और बहुत ऊंचे स्तर की इस पे एआई काम करती है। तो इस तरीके से क्यू इंडियन में आप जुड़ सकते हैं और आप उसके लिए कार्य कर सकते हैं। अब क्यू इंडियन में कुछ चीज़ें और हैं जिसको अगर हम सब करें तो बहुत तेज़ी से इसको हिट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि नवंबर के बाद एक वक्त फिर आएगा जो हमको घरों में कैद रखने की साजिश फिर से होगी, फिर से जो है ये कोरोना वायरस के नाम पे हम लोगों को शिकार बनाया जाएगा। तो यदि हम सब सही से प्रयास करें तो नवंबर तक हम इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी कर सकते हैं कि वो संख्या सरकारों को दबाने का काम करे। क्यू इंडियन का विचार एक मामले में थोड़ा सा और मूल्यवान है, उसको भी जान लेना जरूरी है। क्यू इंडियन किसी भी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं। मैं कभी इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा, ना ही क्यू इंडियन की तरफ से कभी किसी इलेक्शन को लड़ा जा रहा। क्यू इंडियन विचार ना ही किसी पार्टी का है, ना ही किसी देश का है। क्यू इंडियन एक शुद्ध विचार है जिसमें कुछ लोग अपनी समर्थ से, अपनी बुद्धि से जुड़ के एक संगठन को इतना विशाल रूप दे सकते हैं कि वो विशाल रूप किसी भी प्रशासन को, किसी भी शासन को सही काम करने के लिए मजबूर कर सके। ये है इसका असली उद्देश्य। असली उद्देश्य इसका ये है कि हमें सरकारों के ऊपर अपने विचार का ये दबाव बनाना है कि हम आपके अननेसेसरी विचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ तक कि चाहते हैं कि ये संगठन इतना बड़ा हो कि इसका ही अपना एक चैनल भी हो, इसका ही अपना एक चैनल हम फेसबुक पे भी बना सकते हैं जिसमें न्यूज़ दिन भर की कलेक्ट करके डाली जा सकती है। आप सब इतने सारे लोग जुड़े होंगे तो आप लोग जो व्हाट्सअप नंबर की मैंने बात कही कि आप व्हाट्सअप नंबर भेजिए, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी कि क्या क्या हमारी गतिविधियां होने जा रही हैं। साथ साथ आपके शहर में कोई ऐसी न्यूज़ हो वो दीजिए आप हमें, हम वो भी डालेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने विचार को बड़ा कर सकें, इसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान देनी ज़रूरी। पहली बात तो ये है कि सभी लोग इसमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट्स भेज सकते हैं। तो सारे लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि अपने फ्रेंड्स को इनवाइट्स भेज के इस ग्रुप में और इस पेज में जोड़ने का कार्य करें। और जब ये वेबसाइट आएगी 10-15 दिन के अंदर तो आपको सूचना दे दी जाएगी। फिर सारे लोग वेबसाइट पे जाके अपना एक छोटा सा मोबाइल नंबर, अपने शहर का नाम, अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उससे वहाँ पे आप जाके अपनी पोस्टें शुरू कर सकते हैं। तो इतना कर देने से हमारा खुद का एक सोशल नेटवर्क तैयार हो जाएगा और ये सोशल नेटवर्क अपने आप में पूरी ऑनेस्टी से काम करेगा। हम उसमें चैटिंग भी करें, हम अपने दोस्त भी बनाएं, हम अपने तरीके से लोगों को जोड़ें, ये सारे काम उसमें हो सकते हैं। तो इस तरीके का एक खुद का सोशल नेटवर्क बनाने का भी प्रयास है कि अब हम किसी फेसबुक, किसी व्हाट्सएप या किसी भी और व्यवस्था के गुलाम ना रहें। हमारे पास खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम अपने ढंग से संगठित होकर कार्य कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आप सब जब जुड़ें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी एक पोस्ट इन साइट्स पे भी करें। आप इन पेज पे जाके उन पोस्टों को करें और जो भी मित्र उन पे जुड़े हुए हैं वो एक छोटा सा डेली का 15 मिनट का एक फ़र्ज बनाएं। 15 मिनट का एक फ़र्ज, उनको सिर्फ 15 मिनट का एक संकल्प लेना है कि सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले क्यू इंडियन के पेज को खोलें। क्यू इंडियन के पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन आई हों उनको निगाह में डालें और यदि थोड़ी जल्दबाजी में हो तो कम से कम लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि एक अगर आप लाइक करते हैं तो आपका एक लाइक दबाने से 50 लोगों तक आपकी खबर पहुंचती है कि आपने किस विचार को सपोर्ट किया और ये एक बड़ी संख्या के रूप में होगी। और वो जो देखते हैं कि आपने किसी चीज़ को लाइक किया और उसमें लाइक की संख्या अधिक होती है तो वो लोग उस विचार को सुनना पसंद करते हैं। यही लाइकिंग का खेल है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें लाइक होंगी उनको उतना पसंद किया जाएगा। लेकिन अब वो समय गया कि हम नाचने, गाने और इन सब चीज़ों को लाइक करें। अब तो इंटेलेक्चुअल, थोड़ी सी देश के प्रति चिंतन रखने वाले
इस तरीके की व्यवस्था को हमें लाइक करना पड़ेगा। हम जहाँ पे भी ऐसी पोस्ट देखें, हम ऐसे जिन मित्रों को भी देखें जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन मित्रों को पर्सनली मैसेज जाके करें कि आप क्यू इंडियन पे जुड़िए और वहाँ पे जाके अपनी पोस्ट करिए। आपकी पोस्टों को लाइक भी अधिक मिलेगा और आपकी पोस्ट जो है वो ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुँचाने का काम करेगी। तो ये संदेश हमें सब लोगों तक पहुँचाना है और इस तरीके से यदि हम कार्य करते हैं तो हम अपने संगठन को 2-3 महीने के अंदर इतना विशाल कर सकते हैं कि फिर हम इसको बहुत रंग दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस संगठन का जब मैं संगठन शब्द लेता हूँ तो उसका कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी आपको तो राजनीति में उतरना चाहिए, आप अध्यात्म में क्या कर रहे हो, आप ध्यान करो, ये क्या राजनीति आपने पकड़ रखी है। तो मेरा सदा से मानना है कि वो लोग मूर्ख हैं जो धर्म और राजनीति को अलग समझते हैं। धर्म का मतलब है जागरण और राजनीति का अर्थ है जागे हुए लोगों के दिशा निर्देश पे समाज का कल्याण। तो मेरा सीधा सा ये है कि मैंने जितना अपने जीवन को जाना समझा, उसी के बाद मुझे ये समझ डेवलप हुई कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं और इससे ही मेरा जीवन परम आनंदित होता है। तो मैं एक तरफ तो आप लोगों को अवेकनेस और इन सब की चीज़ें बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, साथ साथ जो लोग भी इस अवेकनेस में उतरते हैं उनकी अवेकनेस में प्योरिटी आए, इसके लिए मेडिटेशन, इसके लिए और तरीके से मोटिवेशनल कैंप टाइप के ये भी करने का एक इंतजाम है। और ये तब होगा जब ये संगठन हमारा थोड़ा विस्तार ले लेगा और हमारे पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती जाएगी कि किसी शहर में अब 100 लोग हो गए। अगर किसी शहर में 100 लोग हो गए हैं तो हम वहाँ 100 लोगों से संपर्क करके और वहाँ जाके एक 2-3 दिन का एक कैंप, एक प्रारूप ऐसा तैयार कर सकते हैं जहाँ पे इस भारतीय जो अध्यात्म है इसके संबंध में भी चर्चा हो सके और ये अध्यात्म किस तरीके से जगत का कल्याण करे उस संबंध में भी बात हो सके। इसके लिए और भी मित्रों का सहयोग लिया जाएगा और वो सहयोग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। समय आने पे देखिए, अभी ये साइट जो बन रही है, इस साइट में एक अच्छा खासा खर्चा है। मैं पैसा इसमें बताऊंगा तो फिर बात पैसे की हो जाएगी, लेकिन आरंभिक रूप में इस साइट में जो भी खर्चा हुआ है उस खर्चे को मैंने वहन किया है और आने वाले समय में जब भी कोई इस तरीके के खर्चे होंगे, चाहे वो कोई शिविर का आयोजन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ें, वो शिविर में आश्रम के संबंधित बात नहीं कर रहा हूँ, वो जब उस शहर में लिया जाएगा जहाँ पे क्यू इंडियन के सदस्य इकट्ठे होंगे, तो क्यू इंडियन के सदस्यों के वो कैंप्स दिए जाएंगे और वो कैंप्स वहाँ के जो भी खर्चे होंगे उन सब लोगों को मिल के उसको वहन करना पड़ेगा। हम लोगों ने सरकार को टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद भी हम सब 2-2 महीने के लिए जो बंद हुए उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो यदि हम अपने आय का एक 5% हिस्सा भी ऐसे निकाल के अपनी गुल्लक में बना के रखें, अपनी एक घर में एक गुल्लक बनाएं, उस गुल्लक में ताला डाल दें और जो भी पैसा आपके पास आता है उसका 5% उसमें डालें और ज़रूरत पड़ने पे क्यू इंडियन पे जब ज़रूरत पड़े तो आप उसके सहयोग को करें। उस सहयोग को करने से इस संगठन को और ज़्यादा बल मिलेगा। साथ ही साथ बहुत और तरीके के काम हैं जो समाज के रूप में होने चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि अभी मज़दूरों के साथ ये पलायन वाली स्थिति आई। क्यू इंडियन का संगठन अगर अच्छे से काम करेगा तो ये इस तरीके के मज़दूर जो पलायन कर रहे हैं, हम उनके लिए भी सहयोग के लिए काम कर सकते हैं। अपने अपने शहरों में जो लोग होंगे वो काम कर सकते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनकी बहुत बुरी अवस्था में पहुंच जाते हैं आर्थिक रूप से या कुछ, तो हम लोग ज़रूरत पड़ने पे उनकी खोज करके, उनकी बात करके और पूरे तरीके से उनको आश्वस्त करके कि हम उनका सहयोग करेंगे और क्यू इंडियन तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे इनके सदस्यों तक, जो सदस्य मिलजुल के सहयोग करके उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, कुछ आती है, ऐसी स्थिति में भी हम सहयोग करना चाहते हैं। साथ साथ रक्तदान कैंप्स, ये हर शहर में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हर शहर के क्यू इंडियन एक डे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन तय करेंगे और क्यू इंडियंस के सदस्य जो कि शारीरिक रूप से फिट हों वो वहाँ जाके रक्तदान करें और वो उसकी पोस्टें डालें कि हम लोग क्यू इंडियन के सदस्य हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। तो क्यू इंडियन के संबंध में जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से कार्य करेंगी। तो आप लोगों का जो सबसे पहला फ़र्ज़ है वो ये है
कि इसके जो ऊपर पेज आपको हमने दे रखा है, जो ग्रुप्स दे रखे हैं, आप उनको तुरंत ज्वाइन करिए। तुरंत ज्वाइन करने के बाद अभी हम लोग फ्रेम स्टार्ट करेंगे कि क्यू इंडियन का एक फ्रेम है, एक ख़ास तरीके का फ्रेम बनाया है। उस फ्रेम को आप लोग अपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ ऐड करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक विचारधारा का पहुंचाने का कार्य हो। क्यू इंडियन में भाषा का भी कोई वो नहीं है, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो आप अंग्रेजी बोलते हैं तो बोलें, आप पंजाबी बोलते हैं तो बोलें, आप गुजराती मराठी जो भी बोलते हैं बोलें, आप फ्रेंच बोलते हैं तो बोलें, आप इटालियन बोलते हैं तो बोलें। आप जिस भाषा में भी कहना चाहते हैं वो अपनी बात कहें, उसमें रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए आप उसमें सहयोगी बनें। मुझे जो इस संबंध में करने योग्य लगा वो मैंने पूरे तरीके से किया। आने वाले समय में इसमें किस तरीके की रूपरेखा और क्या क्या बदलाहट और गतिविधियां होंगी उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कराता रहूँगा। ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाया जाए, इसलिए मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपके इसके संबंधित जो भी प्रश्न हो उसको आप मैसेंजर पे मुझे भेज सकते हैं या इसी में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं एक आध दिन के अंदर ही उसका लाइव आके आपको उत्तर दूं। बस यही मैं कहना चाहता था। आपके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है। मेरा अपना प्रयास है, ना कोई इसमें नेता बनने का प्रयास है, ना ही इसमें कोई गुरु बनने का। बस एक विचारधारा है जो हम सब की है, हमारे दिलों में है। मैंने उसे कहने के लिए एक ज़मीन तैयार की है। कहना आपको है, ज़रूरत हम सब की है और भविष्य हमारे बच्चों का है। तो हम सब अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हुए अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें, इसके लिए एक प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, उसी तरीके से हमें एक अच्छे विचार का भी एक पौधा रोपित करना होगा और हर एक का फ़र्ज होगा कि ये देखे कि वो विचार कहीं सूखने ना लग जाए, वो विचार कहीं बासी ना पड़ने लग जाए, वो विचार कहीं समाप्त ना होने लग जाए। इसके लिए आपको इसमें खाद भी देनी है, आपको इसमें जल भी देना है, आपको इसमें धूप भी आने देनी है। खाद, धूप और इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप सुबह 15 मिनट इसमें दीजिए, इसको देखिए, इस विचार को फैलाइए, इसकी पोस्टें शेयर करिए और हो सके तो अभी जो मैंने वीडियो बनाया है इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। ये विचार जितना तेज़ी से फैलाया जा सके उतना ही कारगर होगा। मेरी यहाँ पूरी टीम वो पूरे तरीके से इस पे लगी हुई है। साथ ही साथ मैं अंत में ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके लिए जो वेबसाइट का निर्माण हो रहा है उसके लिए कंपनी हायर की गई है, जो कंपनी इसको बनाएगी और साथ ही साथ उनके जो इंजीनियर्स होंगे वो इस पे निगाह रखेंगे। पूरे तरीके से ये एक अच्छा सिस्टम होगा। आने वाले समय में इसमें ज़मीनी स्तर पे काम करने के लिए मैंने बताया जैसे कैंप्स हैं, ऐसे ही वकीलों का भी एक काफ़ी बड़ा संगठन है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वकील लोग भी इस पे कानूनी रूप से हमें सलाह दें कि हम और क्या कर सकते हैं, किस तरीके की याचिका डाली जा सकती है, किस तरीके से काम किए जा सकते हैं। आज व्यापार भाइयों का मैं सुन रहा था, व्यापारी भाई बहुत सारे जो थे वो जीएसटी नहीं जमा किए तो अभी उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी गई। एक बहुत बड़ा उनके साथ जो है अन्याय हुआ है। एक तो उनकी दुकानें बंद, जीएसटी का बोझ, जीएसटी नहीं देने के कारण उन पे एक बड़ी पेनाल्टी, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, उनके अकाउंट सील कर दिए गए। तो दिस इज़ नॉट गुड। तो मैं चाहता हूँ इसमें व्यापारी जुड़ें, इसमें युवा जुड़ें, इसमें शिक्षक जुड़ें, इसमें विद्यार्थी जुड़ें, इसमें साधु जुड़ें, इसमें सन्यासी जुड़ें, इसमें क्रांतिकारी जुड़ें, इसमें हर तरीके का व्यक्ति अपने विचार रखे, तभी ये विचार इतना मजबूत हो सकता है कि देश, समाज और जगत कल्याण के लिए काम कर सके। अन्यथा ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं अपने सिर्फ विचार को आप पे थोपना नहीं चाहता। मैं आप सबके विचारों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आप सब इसका उपयोग करें, मुझे बहुत खुशी होगी।